स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में रखी एम्स की आधारशिला, कहा वैक्सीन की तैयारी अंतिम चरण में। राजकाज में पारदर्शिता लाने के लिए गहलोत सरकार करेगी नवाचार, प्रदेश में ई ट्रैकिंग व्यवस्था होगी लागू। 12वीं राजस्थान स्टेट ओपन का रिजल्ट आज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल से करेंगे घोषित। हेरिटेज की पहली साधारण सभा 11 जनवरी को, पार्षदों को साधने में जुटी महापौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, जिनमें से 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां भरोसा जताया कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और बड़ा टीकाकरण अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 21,822 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं 299 मौतें हुई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,62,66,674 हो गई है। कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,738 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 98,60,280 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,57,656 है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। नए साल में अशोक गहलोत सरकार राजकाज में पारदर्शिता लाने के लिए नवाचार करने जा रही है। राज्य सरकार फाइलों की ई ट्रैकिंग व्यवस्था लागू करने जा रही है। राजकाज सिस्टम के माध्यम से फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट के नए मॉड्यूल प्रदेश में अप्रैल तक लागू होंगे। ई फाइलिंग प्रणाली को लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण संस्थानों की उपलब्धता की समीक्षा करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज 12वीं राजस्थान स्टेट ओपन का रिजल्ट जारी करेंगे। दोपहर 3 बजे शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री परिणाम घोषित करेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा 10वीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन 3 सितंबर से 26 सितंबर 2020 के मध्य किया गया था। नगर निगम हेरिटेज की पहली साधारण सभा 11 जनवरी को बुलाई है। हेरिटेज भवन में सभासद भवन नहीं होने के कारण ये ग्रेटर मुख्यालय में होगी। बैठक में किसी तरह का कोई विरोध न हो, इसके लिए मेयर मुनेश गुर्जर पहले ही पार्षदों को साधने में जुटी हुई है। इसके लिए उन्होंने जोनवार पार्षदों की अलग से बैठक भी बुलाई और उनकी समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। हालांकि इस बैठक में सत्ता पक्ष को टक्कर देने के लिए विपक्ष भी मजबूत है। विपक्ष में 44 पार्षद है, जबकि सत्ता पक्ष में 57 पार्षद। प्रदेशवासियों के लिए नए साल का जश्न फीका रहने वाला है। कोरोना के चलते सरकार ने नए साल का जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। प्रदेश भर में नए साल की पूर्व संध्या पर रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा भी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही राज्य सरकार ने प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के मद्देनजर कहीं पर भी जश्न की इजाजत नहीं है। होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में भी पार्टी करने की अनुमति नहीं है। यही नहीं, गली मोहल्लों में भी लोगों को एक जगह एकत्रित होकर जश्न मनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ कस्बे में चिकित्सा विभाग की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने अरनिया गांव निवासी रामस्वरूप नागर की चिकित्सकों की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया है। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसको इलाज के लिए अस्पताल लाए। उनका आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। पूर्व में भी कई बार इंद्रगढ़ चिकित्सालय में ऐसी घटनाएं होने के बाद भी चिकित्सा विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। कस्बे वासियों ने इसके विरोध में प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। विभाग इंद्रगढ़ चिकित्सालय में घोर लापरवाही के देखते हुए इंद्रगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने जनसहभागिता से ज्ञापन प्रस्तुत किया, क्योंकि कल ही एक ऐसे व्यक्ति की मौत हो चुकी जिसके लिए चिकित्सा प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी लापरवाही से वो इधर उधर भटकता रहा, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास। यहाँ से चला लाखेरी जाने के बाद लाखेरी हॉस्पिटल में दिखाने पर वहाँ पता चला कि ये तो मृत है। तो उसका जो समय खराब हुआ है, परिवार का और सारा जो सब्जी बेच के अपना गुजारा करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसकी मौत चंद देखते देखते ही हाथों में उसकी मौत हो चुकी है।
चिकित्सा प्रभारी, ना तो कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलता है। आए दिन इससे पूर्व भी कई मौतें इस प्रकार से हुई है जो अकस्मात उनको फर्स्ट एड नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपने जीवन काल को समाप्त किया है। अतः प्रशासन से निवेदन करते हैं और ज्ञापन देते हैं कि भविष्य में इस तरह का कृत्य नहीं हो और लोगों को जन सुविधा के अभाव में मरना नहीं पड़े। धन्यवाद। आज तहसील कार्यालय पर इंद्रगढ़ के समस्त नगरवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है। हॉस्पिटल प्रशासन की कमी के कारण कल रात को भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। हॉस्पिटल प्रशासन में एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, यहाँ तक कि उसके रेजिडेंस पर भी नहीं था। रात को उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से उस उपचार के लिए उस व्यक्ति को दिनेश जी के घर पर ले जाया गया करवर। दिनेश जी वहाँ पर भी उन्होंने गेट नहीं खोला। उसके बाद उसको गुप्ता जी के घर पर लाया गया तो गुप्ता जी ने भी अपना गेट नहीं खोला। इस दौरान 2-3 घंटे तक उस व्यक्ति को इधर उधर भटकते हुए उपचार के लिए लाखेरी ले जाया गया। लाखेरी ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस संबंध में आज तहसील प्रशासन पर ज्ञापन दिया गया है हॉस्पिटल की सुविधा सुधारने के लिए। साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 106.53 अंक की गिरावट के साथ 47,639.69 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 31.70 अंक के नीचे 13,950.30 के स्तर पर खुला। आज शुरुआती कारोबार के दौरान रिलायंस, भारती एयरटेल, ONGC, मारुति के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं इंडसइंड बैंक, NTPC, ICICI बैंक के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।